हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि क्लास 12 की हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं और रस छंद अलंकार वाला पोर्शन आपका चल रहा है। तो रस और छंद स्टूडेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखो जितने हम आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, टेंशन मत लेना। रस छंद अलंकार जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे तैयार कर लो, आपके 6 अंक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। देखो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट वो बेस्ट होगा और वही बोर्ड परीक्षा में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखो हर टीचर को 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे फिजिक्स की वीडियो में कि सर आप फिजिक्स के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, केमिस्ट्री नहीं कर रहे हो। तो इसमें देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन टीचर्स को नहीं पता है वो तो आपको नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देंगे, जो कि आपको ना तो आगे हाई लेवल की अगर आप तैयारी करते हो वहाँ पर पूछे जाएंगे और ना ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यार उन टॉपिक्स पर फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। आप बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं यार, आप जैसे बोलोगे हम तो A to Z टॉपिक्स पढ़ा देंगे जो भी आपके NCERT बुक में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। बट स्टूडेंट अगर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट कि आपका जो पूरा कोर्स है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि तो कोर्स को देखोगे तो बहुत है। तो आज हम संडे है, आज भी क्लासेज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे। आज आपको ऑल और सब्जेक्ट क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगे, केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो आपको नहीं पता है, हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है स्टूडेंट कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे मैथ्स हो। आपको हर सब्जेक्ट का ऑल टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम चाहते हैं स्टूडेंट आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाना। अगर हम थ्योरी में पूरा फोकस कर देंगे तो न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन होता है ना वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। और अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करूँ ना मैं, तो 20 से लेकर 25 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स रहता है और आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो यार टेंशन मत लो, 9 साल से पढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी रिजल्ट अच्छा रहा था। और अगर आपके हमारे चैनल से पढ़ के 90+ ना आए ना, तब बोलना हर टॉपिक फंसेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1-2 कमेंट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि उन बच्चों को नॉलेज कम थी शायद इसलिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम अलंकार वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट उसको डिस्कस करेंगे, जहां से बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। इसके बाद आपको एक वीडियो और हम प्रोवाइड करेंगे, उसी के साथ हमारा रस छंद अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको हिंदी ग्रामर का पढ़ाया जाएगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो अगस्त में स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जो टॉपिक्स रह जाएंगे, चाहे वो आपका हिंदी गदो पदो, वो पढ़ाए जाएंगे। तो टेंशन लो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, आपका ट्रस्ट इसी प्रकार से बना रहना चाहिए हमारे ऊपर। अगर आपका ट्रस्ट टूटे तब बोलना। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट देखो, अगर हम अलंकार की बात करें तो ये 8 अलंकार हम आपको पढ़ाएंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आप ये 8 अलंकार तैयार कर ले तो बोर्ड में 2 आते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको केवल और केवल एक करना होता है। तो एक अलंकार के लिए आपको 2 अंक दिए होते हैं, तो वहाँ पर आपको लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण तीनों लिख के आने हैं, तभी स्टूडेंट आप 2 नंबर पा सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले अलंकार की, जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। एक बात और स्टूडेंट देखो, अगस्त से आपको कैसे पढ़ना है वो वीडियो YouTube पर आ चुकी है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को ना देखा हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्ट्रेटजीज बताई है कैसे आप 90+ स्कोर कर सकते हो अगस्त से पढ़कर भी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्डों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्डों की आवृत्ति का मतलब अगर वर्ड बार बार आ रहा है तो उसको हम अनुप्रास कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो रघुपति, राघव, राजा, राम, इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में आपको र र र र जो र वर्ड है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी वजह से इस एग्जाम्पल में आपका कौन सा अलंकार होगा स्टूडेंट, आपका अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इस उदाहरण में जो र वर्ड है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 1-2 बार अगर आप लिख कर देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। तो देखो लक्षण, यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का अर्थ है स्टूडेंट युग्म या जोड़ा। तो जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो कोई एक शब्द समूह है, उसका एक से ज़्यादा बार हमने प्रयोग कर लिया लेकिन हर बार उसका जो मतलब है वो भिन्न भिन्न है, तो वहां पर होता है स्टूडेंट यमक अलंकार। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल की बात करें, कहे कवि बेनी ख्याल की, चुराए लीनी बेनी। तो यहाँ पर जो बेनी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने दो जगह यूज़ किया, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ अलग अलग है। क्या है स्टूडेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो
इस काव्यांश में बेनी की आवृत्ति है, जो बेनी शब्द है इसकी आवृत्ति है। प्रथम बेनी का जो अर्थ है वो कवि बेनी प्रसाद से है और दूसरे बेनी का जो अर्थ है स्टूडेंट वो चोटी से है। आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो वहाँ पर जो यमक शब्द है वो 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार हुआ? 2 बार। तो एक यमक का अर्थ होता है स्टूडेंट धतूरा और दूसरे यमक का मतलब होता है सोना। जैसे सोना मिलने पर इंसान पागल हो जाता है, वैसे ही धतूरा खाने पर भी इंसान पागल हो जाता है। तो वहां पर यमक शब्द हमने 2 बार यूज किया, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ कैसा है? भिन्न है। वैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है इसमें बेनी शब्द हमने 2 जगह यूज किया है। तो पहली जगह जो बेनी यूज हुआ है इसका मतलब कवि बेनी प्रसाद से है, लेकिन जो दूसरा बेनी है उसका अर्थ स्टूडेंट चोटी से है। क्लियर सभी को? तो यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा, जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। क्लियर सभी को? आगे बात करते हैं स्टूडेंट श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार लक्षण क्या है स्टूडेंट? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। तो हमने अगर किसी एग्जाम्पल में एक बार किसी शब्द को यूज कर लिया लेकिन उसका अर्थ एक से ज्यादा हो, वहां पर तो 2 शब्द थे उनके अर्थ भिन्न भिन्न, 2 बार यूज किया था तो हर एक जगह उसका अर्थ भिन्न था, लेकिन यहां पर एक ही जगह यूज होगा और उसके कई अर्थ होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति में जो सुबरन के कई अर्थ हैं। कवि सुबरन अर्थात सुवर्ण अच्छे शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे सुवर्ण को ढूंढता है। व्यभिचारी सुबरन अर्थात गोरी को ढूंढता है। चोर सुबरन अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मतलब एक बार हमने क्या यूज किया स्टूडेंट? यहाँ पर सुबरन को, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। सॉरी, व्यभिचारी सुबरन अर्थात गोरी को ढूंढता है। चोर सुबरन अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है। तो यहाँ पर पहला अर्थ देखो, 3 अर्थ हैं, सुबरन के 3 अर्थ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द को 3 जगह यूज किया गया, मोती के उपलक्ष्य में, पानी चून या फिर कह सकते हो आटे के उपलक्ष्य में, मोती मानुष चून और मनुष्य के उपलक्ष्य में। तो वहां पर भी उस शब्द के 3 मतलब एक शब्द है लेकिन उसके 3 अर्थ हैं। क्लियर है? तो वैसे यहाँ पर एक शब्द है लेकिन उसके 3 अर्थ हैं। तो ये होता है स्टूडेंट हमारा श्लेष अलंकार। दोनों में समझ में अंतर आगे होगा कि क्या अंतर है। एक बार आप इस एग्जाम्पल को सही तरह पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो है, अगली वीडियो में हमारा अलंकार वाला पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात और स्टूडेंट देखो, अगर आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसकी प्रेजेंट टाइम में फी केवल 599 रुपये है और कुछ टाइम बाद फी 699 हो जाएगी। तो बाद में मत कहना स्टूडेंट कि आपने फी को क्यों बढ़ा दिया। देखो हमें भी स्टूडेंट पूरी टीम के साथ वर्क करना पड़ रहा है, हमने अपनी टीम को बढ़ाया तो इस वजह से, और आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप देखो तो बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, चाहे हमारा ऐप हो या फिर हमारा स्टडी चैनल हो, हर जगह आपको हम बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट ओनली पैसा कमाना नहीं है, हमारा टारगेट आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देना है। आप ट्राई कर सकते हो, आप हमारा ऐप दे सकते हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल दे सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।